अस्सलाम वालेकुम। ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्टिंग वाली ऐप के अंदर हमने यतीम खाना, हॉस्टल और इस तरह के जो इज्तिमाई घराने हैं उसको हमने कैसे ऐड करना है। सबसे पहले हमने एक इमारत शुरू की। हम यहाँ पर जो है वो 30 सेकंड वेट करेंगे। उसके बाद हम जो है वो टैग करेंगे। अगर ऑटोमेटिकली टैग नहीं आता तो फिर हम अपने हाथ से मैनुअल टैगिंग करेंगे। अब यहाँ पर कोई यूनिट ऐड नहीं है। हम सबसे पहले हम उसकी इमारत की जो है ना वो मैयत यानी कि इज्तिमाई घराने की जो रिहायशी माशी ऐड करके हम पहले उसके एक करके अलग यूनिट एंटर करेंगे। सबसे पहले हमने जो है उसमें एक घर ऐड करेंगे। सॉरी, हम इसमें पहले सबसे पहले जो है वो एक यूनिट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें पहले माशी यूनिट कर लेते हैं। माशी यूनिट की जो है वो अब यहाँ पर ये यतीम खाना हॉस्टल, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हॉस्टल किया। हॉस्टल के बाद यहाँ पर मैं इसकी यूनिट की जो है ना वो इसके अंदर कितने यूनिट्स हैं या मीन कि कितने ब्लॉक्स हैं, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर 2 ब्लॉक्स हैं बिल्डिंग के हवाले से या 2 हिस्सों की बात हो रही है। सो हम यहाँ पर माशी इदारे का नाम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम जी हॉस्टल है। उसके बाद इसका हम फ़ोन नंबर दाखिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका PTCL नंबर है। सो वो हमने 7 डिजिट का एंटर किया। उसके बाद हमने इसकी जो अफरादी क़ुव्वत दाखिल करने की, इसके अंदर कितने बंदे काम कर रहे हैं, यानी कि एज एडमिनिस्ट्रेटर और वो सारा स्टाफ जो है। जब देखें माशी इदारे का जो PZ कोड है ऑटोमेटिकली 55 आ गया, यानी कि रिहायशी आ गया। और कोई इदारे में रहता है तो हमने कहा कि उसको सेलेक्ट करके घराने का सरबराह का नाम लिखा। हमने कहा कि कोई एक बंदा रहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने उसका नाम लिखा जी ESD फॉर एग्ज़ाम्पल। हमने उसका फ़ोन नंबर लिखा, मोबाइल नंबर उसने। अब सरबराह का डाटा ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम उसको कहेंगे कोई नहीं है, घरेलू माशी सरगर्मी डाटा महफूज करेंगे। यहाँ पर हमने कोड सेलेक्ट नहीं किया, कोड सेलेक्ट करके घराना महफूज करेंगे। घराने के बाद जो है वो अब यहाँ पर देखें तो घराना जो है वो आ चुका है। तो हम यहाँ पर जो है वो नया यूनिट शामिल करेंगे। अब दूसरा इमारत महफूज करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 31 नंबर जो है उसको लगा है बिल्डिंग का जो नंबर है। अब इसके अंदर हम एक यूनिट हमने की है जो कि घराना है। अब इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, उसको डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक करने से भी नया एंट्री हो सकती है। अब यहाँ पर हम इसका दूसरा यूनिट ऐड करेंगे। अब दूसरे यूनिट की जो नोयत है वो हम जो है वो यहाँ पर क्लिक करके एंटर करेंगे। सबसे पहले वो हमें बैग दिखाता है ब्लॉक की। अब हम यहाँ पर जो है वो यूनिट ऐड करेंगे घर। कोई कह रहता है, हम कहते हैं हाँ जी कोई रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा रहता है या 2 बंदे रहते हैं तो उसका कर देंगे, वरना हम कह देंगे जी नहीं कोई नहीं रहता। तो अब इसके अंदर जो इमारत को हम सेव करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो वो रिहायशी माशी इमारत आ चुकी है। इसके अंदर 2 यूनिट हैं और एक घराना है। तो हमने इसको जो है ना मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे। दोबारा इंपोर्ट किया, यस हम करना चाहते हैं। इसके बाद अब हम दूसरी ऐप में जाके चेक करते हैं कि क्या ये इज्तिमाई घराने में आई है या नहीं आई। हमने दूसरी ऐप खोली, एनुमरेशन वाली ऐप खोली, उसमें गए। अब हमने इंपोर्ट किया, सबसे पहले दोबारा इंपोर्ट किया, यस हाँ जी ठीक है, कहते हो चुका है जी। अब हमने उसके ब्लॉक की एंट्री पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इज्तिमाई घराने 2 आ चुके हैं। एक इज्तिमाई घराना पहले एंट्री है तो अभी एक दूसरी एंट्री आ चुकी है। अब हम ब्लॉक को जारी रखते हैं। तो अब इसकी जो है वो एन्यूमरेशन करेंगे। यहाँ पर जो है वो एंड पे आए हुए ये वाली 31 नंबर बिल्डिंग माशी और रिहायशी, जिसको हमने हॉस्टल के लिए दाखिल कर रहे हैं, यतीम खाना वगैरह किसी के लिए भी। तो हम इसको जो है इसकी एंट्रियाँ मुकम्मल करेंगे। पहले एंट्रियाँ जो ही हम करेंगे तो वो खुद ब खुद ही हमसे एंट्रियाँ करवाएगा 5 की 5 कि इसका फ़र्द का नाम क्या है, घराने के सरबराह से इसका क्या रिश्ता है। तो हम इसको जो है वो जो है ना वो ESD तो खैर हमने डाला था उसको एज ए निगरान सुपर क्या कहते हैं सॉरी उसको सरबराह के तौर पर डाला था। तो उसकी हम इस तरीके से अब सारा डाटा करेंगे कि ये शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, मज़हब क्या है उसका, उसकी मदर लैंग्वेज कौन सी है, और उसकी जो है वो कौमियत दाखिल करेंगे। कौमियत के बाद जो है वो हम उसको पिछले 12 माह या कोई उसको मसला तो नहीं है कोई सुनने के हवाले से, हाँ है तो हम उसको है नहीं और नहीं है तो उसको जो है ना छोड़ देंगे। तलीमी सरगर्मी कब किया, हम कहते हैं जी जाता था अब नहीं है, ग्रेजुएशन उसने की हुई है तो उसको ग्रेजुएशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं तदरीस का उसका शोबा है, डोमेन लिखेंगे एजुकेशन की। पिछले 12 माह में उसने क्या किया वो हम बताएंगे कि हाँ जी काम करता आ रहा है कोई ना कोई।
تو ہم کہتے ہیں جی ملازم ہے اور کام کرتا آ رہا ہے پچھلے 12 ماہ سے. سو اس طریقے سے جو ہم اس کی پیدائش کا ملک لکھیں گے یہاں پر. سو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے پاکستان لکھا PA. اس کے بعد ہم پیدائش کا ضلع لکھیں گے وٹ ایور جو بھی ہے اس کا. ضلع کے بعد جو ہے وہ ہم بکھر ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر دیا جی. فار ایگزامپل وہ دیہی علاقے کا ہے, کتنے عرصے سے رہ رہے تو ہم کہتے ہیں پیدائش ادھر ہی رہ رہے. کوئی اس کو کوئی خدا نخواستہ کوئی سننے میں کوئی مسائل تو نہیں, ہم کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ اب اس کی 5/5 کا مطلب یہ اب ایک فرد اس کا ایڈ ہو چکا ہے. باقی میں اس طریقے سے اندر اجتماعی رہائش گاہ دیکھیے ہم آ چکی ہے, اجتماعی گھرانہ جس کی ٹائپ یونٹ ہاسٹل ہے. سب اس طریقے سے جو ہے وہ صرف اس کا ایک ممبر ایڈ ہوا ہے کیونکہ باقی ڈیٹا بھی مکمل نہیں ہوا اس کے گھرانے کی معلومات. کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کی مطلب شمار شروع کرنا چاہتے تو ہم کہا ہیں دیں. تو اب ہم یہاں سے گھرانے کے باقی افراد یعنی کہ گھرانہ کیا ہے کہ جو ہاسٹل کے اندر رہنے والے باقی لوگ ہیں, اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہم اس کا جو ہے وہ ڈیٹا فیڈ کریں گے. ہاسٹل کے اندر 50 لوگ رہتا ہے جو بھی ہے, یتیم خانہ ہے, کوئی ہاسٹل ہے, کوئی سینیٹوریم ہاسپٹل ہے, یعنی کہ جو اجتماعی گھرانے کی شرائط میں آتے ہیں